Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं क्विजेस कराता हूँ उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एवोल्यूशन कामा रेवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स होता है डेवलपमेंट, विकास। जैसे कि पहले जो जिराफ होता था उसकी गर्दन छोटी होती थी, जो डार्विनवाद दिया गया है साइंस में। जो इन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, मतलब कि कक्षा 10th की जो इन लोग, सभी लोगों ने साइंस पढ़ी होगी कक्षा 10th में, मतलब क्लास 10th में सभी लोगों ने साइंस पढ़ी होगी। वहाँ पर एक थ्योरी थी डार्विनवाद थ्योरी, ठीक। तो उसमें क्या बताया गया था डार्विनवाद में कि पहले जो थी जिराफ उसकी गर्दन छोटी होती थी, ठीक। पहले जो होती थी जिराफ उसकी गर्दन सिर्फ इतनी होती थी, ठीक। इस तरीके से जो जिराफ होती थी उसकी गर्दन छोटी होती थी। उसके बाद जैसे जैसे एवोल्यूशन होता, मतलब जैसे जैसे पेड़ ऊंचे होते गए, बड़े होते गए, उसी तरीके से उसकी गर्दन भी बड़ी होती गई। इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन, मतलब कि डेवलपमेंट, विकास, ठीक। ये क्या है, नाउन है। कामा रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के बारे में तो आप लोगों ने अभी जल्द ही सुना होगा। नेपाल में जो जेनजी ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भगाया था दबा दबा मतलब दबा करके, एक मंत्रियों को पीटा था, वो क्या थी, रेवोल्यूशन थी, मतलब क्रांति थी, मतलब रिफॉर्म थी, मतलब सुधार हुआ था, ठीक। तो रेवोल्यूशन मीन्स चेंजेस, ठीक, बदलाव। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल, ठीक। द इकोनॉमिक्स नोबेल, वन सेकेंड, द इकोनॉमिक्स नोबेल इज अ नॉड। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो एक नॉड है, मतलब कि एक संकेत है टू फ्रीडम, कि आप स्वतंत्रता से काम कर सकें, एंड इनोवेशन, और नई नई खोजें करिए, मतलब नवाचार लाइए। तो इसके लिए जो नोबेल पुरस्कार जो इस बार दिया गया है वो किसके लिए, फ्रीडम और इनोवेशन के लिए दिया गया, मतलब इसकी ओर संकेत करता है। तो इस बार का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो फ्रीडम और इनोवेशन की ओर संकेत करता है, मतलब उनको बढ़ावा देता है, ठीक। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, इकोनॉमिक्स नोबेल ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, द इकोनॉमिक्स नोबेल हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। इस जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, जो जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसको एज अ मेन वर्ब ट्रीट करते हैं। आर्टिकल ए जो है ये नोड के लिए आया हुआ, नोड का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा सिग्नल, ठीक, मतलब कि संकेत होना, या अप्रूवल। इसका दूसरा सिनोनिम हो जाएगा अप्रूवल, ठीक। इसका दूसरा सिनोनिम है अप्रूवल, ठीक। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, टू जो है वो प्रीपोजिशन है। फ्रीडम जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। इनोवेशन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। दिस ईयर्स नोबेल प्राइज, इस साल का जो नोबेल प्राइज है, दिस ईयर्स नोबेल प्राइज, इस साल का जो नोबेल पुरस्कार है इन इकोनॉमिक साइंसेस, इकोनॉमिक साइंस में, मतलब अर्थशास्त्र में, हैज़ बीन अवार्डेड, हैज़ बीन गिवन, अवार्डेड का मतलब होता है दिया गया है, टू फिलिप एग्होन, फिलिप एग्होन ये इनका नाम है, फिलिप एग्होन को दिया गया है। पीटर हॉविट को दिया गया है, ये दूसरा इनका नाम, मतलब दूसरे पर्सन है, पीटर हॉविट हैं। पहले कौन थे, फिलिप एग्योन थे, ठीक। दूसरे हैं पीटर हॉविट हैं, एंड जोएल मॉकेयर हैं, जोएल मॉकेयर। ये तीन पर्सन हैं, तीन व्यक्ति हैं जिनको इस बार का नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र में दिया गया है। हु, हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हैव, इन लोगों ने, कौन से, पीटर हॉविट ने, जोएल ने और फिलिप एग्योन ने, हु हैव ओवर डिकेड्स, पिछले दशकों में, अटेम्प्टेड, इन लोगों ने कोशिश की है, ठीक। हु हैव अटेम्प्टेड, फिलिप ने, पीटर ने और जोएल जो है इन लोगों ने कोशिश की है। अटेम्प्टेड मीन्स प्रयास करना, कोशिश करना। टू एक्सप्लेन, वर्णन करने की, मतलब कि डिस्क्राइब करने की, ह्यूमनिटीज अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस, जो हमारी मानवता है, जो उसने अनप्रेसिडेंटेड, ऐसी प्रोग्रेस जिसकी कल्पना नहीं की गई थी, ऐसी प्रोग्रेस प्राप्त कर ली है, उसको एक्सप्लेन किया है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर हैपेंड बिफोर, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ठीक। प्रोग्रेस, तो ऐसी प्रोग्रेस जिसकी कल्पना नहीं की गई थी, ऐसी प्रोग्रेस को ह्यूमनिटी जो मानवता है, ठीक, उसने जो, मतलब क्या कहते हैं, प्राप्त किया है, उसको एक्सप्लेन करने की इन तीन पर्सन ने, फिलिप ने, पीटर ने और जोएल ने मतलब कोशिश नहीं, प्रयास किया है। अटेम्प्ट मीन्स कोशिश करना है, प्रयास करना। ओवर द पास्ट 2 सेंचुरीज, जो मानवता है उसने पिछले 2 शताब्दियों में, सेंचुरीज मीन्स शताब्दी, पिछले 2 शताब्दियों में प्राप्त, वन सेकेंड, प्राप्त नहीं, ओवर द पास्ट 2 सेंचुरीज, जो पिछले 2 शताब्दियों में
ह्यूमैनिटी जो है, मानवता जो है, वो अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस जो प्राप्त किया है उसको एक्सप्लेन करने की इन 3 व्यक्तियों ने, फिलिप एग्योन ने, पीटर होवेट ने, जोएल मोकेयर ने, इन 3 लोगों को, मतलब इन 3 लोगों ने कोशिश की है जो हमारी मतलब मानवता है, जो उसने 200 साल में, ठीक, या 2 शताब्दियों में जो भी प्रोग्रेस प्राप्त किया है उसको एक्सप्लेन करने की इन 3 व्यक्तियों ने कोशिश की थी। इसीलिए जो है इनको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा कि नोबेल प्राइज क्यों दिया गया है। ठीक, देखिए दिस ईयर्स नोबेल प्राइज, ये हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। इन जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है। क्योंकि नोबेल प्राइज हमारा सिंगुलर नाउन है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि इन हमारा यहाँ पर पहला प्रीपोजिशन है। ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो नोबेल प्राइज हमारा कैसा है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए जो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक, या मेन वर्ब आएगी, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी। ठीक, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, साइंस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अब यहाँ पर नोबेल प्राइज के लिए हैज जो है हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। हैज कैसी हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। क्यों? क्योंकि नोबेल प्राइज यहाँ पर सिंगुलर था इसीलिए हैज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है अवार्डेड, और अवार्डेड का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा गिवन। ठीक, अवार्डेड का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा गिवन। ठीक, तो हैज़ बीन गिवन दिया गया है। ठीक, तो ये कैसा सेंटेंस है, पसिव वॉइस में लिखा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, टू यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। अवार्डेड के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। फिलिप अग्योन जो है ये एक पर्सन है, मतलब नाउन है। ठीक, दूसरा पर्सन है पीटर होविट। पीटर होविट जो है दूसरे पर्सन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। जोएल मोक्यार ये तीसरे पर्सन है। अब हु जो है इन तीनों के लिए, पीटर के लिए, जोएल के लिए, फिलिप के लिए, हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। ठीक, अब यहाँ पर तीनों पर्सन की बात की गई है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। क्यों? क्योंकि 3 पर्सन है तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। ओवर जो है प्रीपोजिशन है। डिकेट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, डिकेट्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब देखिए ये कामा लगा हुआ है, क्या ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसे बीच में यहाँ पे डाल दिया गया है। हैव के बाद जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर क्या है, अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड मीन्स कोशिश करना। ठीक, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। एक्सप्लेन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। एक्सप्लेन का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्राइब करना। ठीक, एक्सप्लेन का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा डिस्क्राइब करना। ठीक, मतलब कि वर्णन करना। ठीक, तो एक्सप्लेन मीन्स वर्णन करना। ह्यूमैनिटीज अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस। अब यहाँ पर देखिए प्रोग्रेस हमारा मेन नाउन है। ठीक, अनप्रेसिडेंटेड, ह्यूमैनिटीज अनप्रेसिडेंटेड ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रोग्रेस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ओवर जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है। द जो है ये यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक, पास्ट एडजेक्टिव है, टू भी एडजेक्टिव है। सेंचुरीज पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। सेंचुरीज मीन शताब्दी, मतलब कि 100 साल की बात की गई है। यहाँ पर 2 सेंचुरी मतलब 2 शताब्दियों की बात की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। व्हाइल, जबकि जो एक पर्सन है 3 लोगों में से, मोक्यार, जोएल मोक्यार, हैज प्रोवाइडेड द लॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेस्ट। जो जोएल मोक्यार थे तीसरे पर्सन, एक हैज प्रोवाइडेड उन्होंने दिया है, लॉन्ग मीन्स लंबा नहीं, विस्तृत। एक विस्तृत ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, और कल्चरल सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट मीन्स संदर्भ, मतलब इस संदर्भ में उन्होंने बात की है। जो जोएल मोक्यार हैं उन्होंने मतलब कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है, सांस्कृतिक में कल्चरल, ठीक, कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बात की है। अग्योन एंड होवेट जो 2 पर्सन दूसरे थे, हैव गिवन उन्होंने दिया है, इट अ फॉर्मल मैथमेटिकल फ्रेम, इन्होंने एक फॉर्मल औपचारिक मैथमेटिकल फ्रेम दिया है, अथवा इसी को फॉर्मल मैथमेटिकल फ्रेम को कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल क्या होता है, अब देखिए कहीं पर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल को इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक, मान लेते हैं कि ये यहाँ सड़क है। ठीक, ये यहाँ पे सड़क है, इसके किनारे पे जो है छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ठीक, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं। अब क्या है, अगर यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री लगाई जाएगी इस सड़क के किनारे, भाई फैक्ट्री है तो ऑब्वियस सी बात है सड़क के किनारे होनी चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्ट के लिए आसानी रहे। ठीक, तो अब यहाँ पे जब कोई फैक्ट्री बड़ी सी लगाई जाएगी तब क्या है, इन घरों को जो है तब मतलब कि तोड़ा जाएगा, मतलब डिस्ट्रक्शन किया जाएगा। ठीक, बट क्या है, यहाँ पर बड़ी फैक्ट्री बन रही है, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल, मतलब कोई चीज़ जो पहले से बनी हुई है उसको बर्बाद करके, तबाह करके नई चीज़ बनाना, जो उससे मतलब कि क्या कहते हैं, पहले से बेहतर हो। ठीक, यहाँ पर जब घर बने थे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, जब फैक्ट्री लगेगी तो यहाँ पर रोजगार मिलेगा। ठीक, तो इसे बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एग्योन जो है और होविट जो है उन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल दिया है। ठीक, जबकि विस्तृत ऐतिहासिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो है
मतलब कि इकोनॉमी के संदर्भ में, अर्थशास्त्र के संदर्भ में उसको मोकियार ने डिस्क्राइब किया है, मतलब उसके बारे में मोकियार ने बताया है। ठीक, तो तीनों पर्सन का योगदान क्या है इसके बारे में इस लाइन में यहाँ पर बताया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब देखिए व्हाइल जो है यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक, व्हाइल जो है कंजंक्शन का काम करेगा क्योंकि दो सेंटेंसेस को ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। कहाँ पे जोड़ा जा रहा है आगे बताएंगे। हाँ, यहाँ पे जोड़ा जा रहा है कॉन्टेक्स्ट के बाद में। ठीक, एग्योन से। ठीक, क्योंकि एग्योन और होविट के बाद उसके लिए हैव हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, मोक्यार के लिए यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। ठीक, तो व्हाइल यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन हमारा है। ठीक, तो व्हाइल यहाँ पर कंजंक्शन है, मोक्यार जो है ये सब्जेक्ट है, इसके लिए हैज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, प्रोवाइडेड यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, लॉन्ग का मतलब लंबा से नहीं, यहाँ पर विस्तृत से है। ठीक, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है। ठीक, लॉन्ग जो है ये एडवर्ब है, यहाँ पर हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, कल्चरल जो है ये भी एडजेक्टिव है। ठीक, कॉन्टेक्स्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, किसके लिए, हिस्टोरिकल, और कल्चरल किसके लिए, एडजेक्टिव है कॉन्टेक्स्ट के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगियन एंड कंजंक्शन है होविट, ये दो नाउन है। ठीक, एक पर्सन ही है अगियन, दूसरे हैं होविट, तो नाउन हमारा सॉरी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, इसीलिए हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, वो भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। गिवन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, गिवन जो है वो मेन वर्ब है। इट जो है ये प्रोनाउन है। आर्टिकल ए जो है ये फ्रेम के लिए आया हुआ है, आर्टिकल जो है ए वो फ्रेम के लिए आया हुआ है। फॉर्मल जो है एडजेक्टिव है, मैथमेटिकल भी एडजेक्टिव है, फ्रेम जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, अब फॉर्मल मैथमेटिकल फ्रेम की जगह पर आर, इसी को मैथमेटिकल फॉर्मल मैथमेटिकल फ्रेम को ही कहा गया है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल कहा गया है। ठीक, तो ये आर मतलब यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द आइडिया जो ये विचार है, ठीक, जो ये विचार है, द आइडिया इटसेल्फ इज ओल्डर, जो ये विचार है, जो आइडिया है वो इटसेल्फ मीन्स अपने आप में, इज ओल्डर वो पुराना है। ठीक, जो ये आइडिया है ये अपने आप में पुराना है, कौन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल वाला। ठीक, तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, आइडिया पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इटसेल्फ जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसी को मेन वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं। ओल्डर जो है ये एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब ये जो मॉडल है उसके बारे में बताया गया है, कहाँ से ये पैदा हुआ, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ या ऑरिजिनेट हुआ। इट ऑरिजिनेट्स विद इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्कम्टर, ये जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल है ये पैदा हुआ या ऑरिजिनेट्स हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से, अर्थशास्त्री जो हैं जोसेफ स्कम्टर, इन्हीं से। हु, जो जोसेफ स्कम्टर हैं, हु डिस्क्राइब, उन्होंने वर्णन किया था, डिस्क्राइब मीन्स एक्सप्लेन किया था, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मीन्स पूंजीवाद, जैसे इस समय भारत में है पूंजीवाद, मतलब पूंजीवाद जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, जगह जगह पर अडानी जी को लाया जा रहा है, अंबानी जी को लाया जा रहा है। ठीक, तो ये क्या है, कैपिटलिज्म है। ठीक, डिस्क्राइब कैपिटलिज्म, उन्होंने कैपिटलिज्म को, मतलब कैपिटलिज्म का वर्णन किया था एज एन, वन सेकेंड, एज एन एवोल्यूशनरी सिस्टम, कि जो कैपिटलिज्म है, जो प्राइवेटवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक, वो एक डेवलपमेंटल सिस्टम है, इन विच, जिसमें इनोवेशन, जिसमें नवाचार होगा, इनोवेशन कंटिन्यूसली डिस्प्लेसेस ओल्ड टेक्नोलॉजीज, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। जो जोसेफ जी हैं, ठीक, उन्होंने कैपिटलिज्म को इस तरीके से डिस्क्राइब किया था, वर्णन किया था कि जो है इवोल्यूशनरी सिस्टम होगा, मतलब कि एक डेवलपमेंट सिस्टम होगा। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमेशा, पहले क्या था, मशीनों से काम करवाते थे प्राइवेट कंपनियां, फिर सॉरी पहले इंसानों से काम कराया जाता था प्राइवेट सेक्टर में। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि पेन बनना है तो वहाँ पर पहले इंसान, मतलब पर्सन काम करता था, व्यक्ति काम करता था, उसको जॉब मिलती थी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उन्हें मशीनरी, प्राइवेट सेक्टर जो मतलब प्राइवेट कंपनियों के मालिक हैं, उन्हें लगा कि पर्सन जो है, एक आदमी 20 पेन बना पाता है, मशीन वही 100 बनाएगी। ठीक, तो क्या है, पर्सन को जो व्यक्ति था उसको हटा करके इवोल्यूशन हुआ, मतलब डेवलपमेंट हुआ, और मशीन लेकर के आ गए फॉरेन से, विदेश से मशीन लेकर के। तो कैसा हुआ, ये कैसा है, इवोल्यूशनरी सिस्टम है, डेवलपमेंट वाला सिस्टम है। ठीक, जिसमें क्या है, इनोवेशन होगा। पहले आदमी काम करते थे, अब मशीनें हुई, तो क्या है, ये इनोवेशन हो गया। कंटिन्यूसली डिस्प्लेसेस, जो लगातार रिमूव करेंगी, डिस्प्लेस मीन्स रिप्लेस करेंगे, हटाएंगी, ओल्ड टेक्नोलॉजीज, जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं। अब जैसे पुरानी मशीनें आ गई, ठीक, पहले कंप्यूटर आए, मतलब छोटे जो बड़े बड़े कंप्यूटर थे वो, उसके बाद लैपटॉप आ गए, उसके बाद अब AI आ गई। तो क्या है, ओल्ड टेक्नोलॉजीज को हटाएगी, फर्म्स जो पुरानी कंपनियां हैं उनको हटाएंगी, एंड इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज को भी हटाएंगी। अब प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, बोथ क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव। इसमें क्या है, क्रिएशन भी होगा, साथ में डिस्ट्रक्शन भी होगा। मतलब जब क्या बोलते हैं, कंप्यूटर पहले बड़े बड़े होंगे, ठीक, उसके बाद उनको रिप्लेस किया गया और डिस्प्लेस किया गया, उनका कोई दूसरा स्थान लेगा, लैपटॉप आए होंगे, तो क्या है, जो पुराने कंप्यूटर होंगे वो डिस्ट्रक्ट, मतलब क्या, डिस्ट्रक्ट हुए होंगे, मतलब तबाह, बर्बाद हुए होंगे, बर्बाद नहीं, मतलब कि क्या हुए हैं, मतलब वो कबाड़ में डाल दिए गए होंगे। तो क्रिएशन होगा, साथ में डिस्ट्रक्शन भी होगा। ये किसका था, जोसेफ स्कम्टर जो थे, इनका विचार था, इसी से यह क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल जो है वो प्रेरित था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द आइडिया, सॉरी इट जो है,
ये मॉडल के लिए प्रोनाउन है। ओरिजिनेट्स जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। ओरिजिनेट्स मीन्स जहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति हो, ठीक। ओरिजिनेट्स यहाँ पर मेन वर्ब है विद प्रीपोजिशन है। इकोनॉमिस्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। जोसेफ स्कम्टर ये जो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है स्कम्टर के लिए। डिस्क्राइब यहाँ पर मेन वर्ब है। कैपिटलिज्म जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। एज जो है ये प्रीपोजिशन है। एज जो है ये प्रीपोजिशन है। एंड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के लिए, सॉरी, एंड जो है ये सिस्टम के लिए आया हुआ है। एवोल्यूशनरी जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इन विच जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक। इन विच जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। इनोवेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा सब्जेक्ट है। कंटिन्यूसली जो है ये एडवर्ब है। डिस्प्लेसेस जो है इनोवेशन के लिए यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है, ठीक। डिस्प्लेसेस मीन्स रिप्लेस करना। ओल्ड जो है एडजेक्टिव है। टेक्नोलॉजीज नाउन है। फर्म्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड कंजंक्शन है। इंडस्ट्रीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो क्या है, कैपिटलिज्म को जोसेफ जी ने एक नए तरीके से कहा था कि ये क्या है, नवाचार लेकर के आएंगे, ठीक। पुरानी टेक्नोलॉजी जो पुरानी टेक्नोलॉजीज है, ओल्ड टेक्नोलॉजीज है, इनको हटाएंगे और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, ठीक। आर्टिकल ए जो है यहाँ पर प्रोसेस के लिए आया हुआ है। बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। बोथ हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, क्रिएटिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए यहाँ पर बोथ आया हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। बट मीन्स लेकिन जो जोसेफ स्कम्टर्स फ्रेमवर्क है, जो उनका ढांचा है, रेस्टेड ऑन, वो निर्भर था, डिपेंड था, सर्टन अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस थी, कुछ अवधारणाएं थी, उन्हीं पर निर्भर था। जोसेफ स्कम्पटर्स, इनका नाम मतलब प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, उसमें मतलब गलती हो सकती है, ठीक। जोसेफ स्कम्पटर्स फ्रेमवर्क, जो जोसेफ स्कम्पटर्स का फ्रेमवर्क था, ढांचा था, जो उनका मतलब कि आइडिया जो था, रेस्टेड ऑन मीन्स डिपेंड ऑन, निर्भर था, सर्टेन, वन सेकेंड, सर्टेन मीन्स कुछ, अजम्पशंस कुछ अवधारणाओं पर निर्भर था। क्या अवधारणाएं थी ये बताया गया है। दैट कि मार्केट्स आर फ्री, जो मार्केट्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ पर कंपनी लगा सकती है, ठीक। तो क्या है, मार्केट्स आर फ्री, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन करेगी वो यहाँ पर बेच भी सकती है। तो प्रोडक्ट्स, मार्केट्स आर फ्री, जो मार्केट्स हैं हमारे देश की वो क्या है, फ्री है, मुक्त है। तो किसी का प्रतिबंध नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मतलब अमेरिका की कोई कंपनी चाहे इंडिया में अपना प्लांट नहीं लगा सकती है। तो क्या है, मार्केट्स आर फ्री। कंपटीशन इज ओपन, और कंपटीशन क्या है, ओपन है, ठीक। अब जैसे कि कोई यूएसए की कंपनी है, इंडिया में फोन मेकिंग कंपनी, मतलब क्या फोन बनाने वाली कंपनी अपना यहाँ पे सेटअप डाल देती है, वो यहाँ पे प्रोडक्शन करती है, तो क्या है, हमारे यहाँ का जो लावा है उससे टक्कर लेगा, ठीक। तो कंपटीशन इज ओपन, कंपटीशन जो है ओपन है। एंड और द स्टेट मीन्स यहाँ पर देखिए, जब बड़े स्तर की बात की जाती है तो गवर्नमेंट की बात या देश की बात की जाती है। द स्टेट एक्ट्स, जो हमारा देश है, एक्ट्स वो काम करेगा ओनली, केवल, एज एन इनेबलर, केवल और केवल एक इनेबलर के रूप में। हाँ, आ जाइए, इनेबलर मीन्स जो सहायक हो, ठीक। एज एन इनेबलर ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेज, जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं उनको सिर्फ सहायता करने में ही मदद करेगी हमारी भारत सरकार। नॉट एज अ ड्राइवर ऑफ इनोवेशन, ना कि ड्राइवर बनेगी, मतलब कि फ्रंट सीट पे बैठेगी भारत सरकार और कहेगी हम इनोवेशन अपने यहाँ पर इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, ठीक। सिर्फ इनेबलर बनेगी, ना कि ड्राइवर बनेगी, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा मतलब आगे जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, और जो लोग आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों का अटेंशन स्पेन जो है वो 60 सेकंड वाला रह गया है, ठीक। आप लोगों से लाइक करने को कहो, कमेंट करने को कहो, ठीक, कुछ तो करते नहीं हो, तो किस तरीके से हम ये पूरा एडिटोरियल लेके जाएँ, ठीक। मेहनत भी करें हम, उसका कुछ भी रिटर्न ना मिले, ठीक, तो कैसा लगेगा आपको। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम जो है आगे वीडियो लॉन्ग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो गया है, उसके लिए